सकता है। ओके, मीनवाइल आप एक स्टॉक लेकर आइए, ग्लेनमार्क फार्मा। आई थिंक इस महीने का शायद सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक यही रहा है, ग्लेनमार्क फार्मा। और ये देखिए इसमें मोमेंटम इस समय डे हाई पर ये स्टॉक 1657, ये डे हाई का है तो ऑल टाइम हाई है इसका। इसके मूव्स देखिए, एक महीने में 17%, एक 7 दिन में करीब करीब 11% और 3 महीने में करीब करीब 60% के मूव्स यहाँ पर इस समय इस स्टॉक ने दिखाए हैं। तो क्लियरली मोमेंटम यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है ग्लेनमार्क में। गाबा सर, ग्लेनमार्क ये तो रुक ही नहीं रहा है स्टॉक। बिल्कुल, ये स्ट्रेस्ड है लेकिन अप मूव ऑन है। 1655 पर ट्रेड कर रहा है। आज ब्रेकआउट भी मिला है और रेजिस्टेंस भी नहीं है। आज का लो सिर्फ स्टॉप लगाकर चलिए और लेट इट राइड। आज का लो है 1640 के आसपास। अब 1655 है तो नियर टर्म टारगेट 17 होगा, लेकिन वहां रुकने वाला नहीं है। जो सेटअप है उसके साथ लगता है हायर जोन आते दिनों में देख सकते हैं। यहाँ पर सेलिंग नहीं है ग्लेनमार्क। एक कंटिन्यूस बाइट मोड पर इनफैक्ट ग्लेनमार्क फार्मा आता हुआ, आई थिंक पोस्ट नंबर्स अनुज इसमें एक एब्सोल्युटली नई जान आई है। पोस्ट नंबर्स पहले गिरा ही है, सबको बाहर किया, जो पोजीशन लेके आते हैं उनको 3% उस दिन गिरा था। उसके बाद उस दिन मेरा रिव्यू यही था कि ये नंबर्स हैं बहुत शानदार, पोजीशनिंग हो चुकी है, लेकिन पोजीशनिंग क्रॉस करने के बाद ये नहीं रुका। ये एक और तरीका होता है स्टॉक्स में, अगर नंबर्स बहुत अच्छे हों तो आप थोड़ा सा वेट करें। एक बार जो पोजीशन वाला है, क्योंकि पोजीशन वाला है ना वो सबसे पहले निकलता है। हाँ। उसको पहले 5 मिनट का ही प्रॉफिट चाहिए होता है। वो जब निकल जाए उसके बाद असली मूव आता है स्टॉक्स में, और एग्जैक्टली उसके बाद असली मूव आया नंबर्स के बाद। शानदार मोमेंटम है इसमें। और एक और चीज़ है ना, फार्मा चल रहा है, फार्मा में इस समय अच्छे मूव्स हैं, अच्छे मोमेंटम है। फार्मा अभी भी बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, इसके लिए एक पॉकेट है जहाँ पर थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट है, इसके लिए भी लोग चेस कर रहे हैं इसको। और फार्मा को इस समय मेरी एक ऑब्जर्वेशन रही है, जिस तरह की नंबर्स आए हैं और जो यूएस में रिकवरी देखने को मिली है, जो उनकी ड्रग पाइपलाइन है, तो फार्मा को शायद इस समय बाजार एक सिर्फ डिफेंसिव ट्रेड नहीं देख रहा है, बिल्कुल एक एक्टिव पार्टिसिपेंट के तौर पर अप्रोच है। एब्सोल्युटली, आई थिंक खाली डिफेंसिव नहीं है ये, क्लियरली मार्केट में यहाँ पर अर्निंग्स एक्सप्लोजन दिख रहा है, ये एक रीज़न है इसकी वजह से। मीनवाइल 2 स्टॉक्स पर मेरी नज़र है। एक तो मुथूट फाइनेंस लेकर आइए। मुथूट फाइनेंस जो मेरा स्पॉटलाइट वाला स्टॉक था, और देखिए स्पॉटलाइट में टेक्निकल और फंडामेंटल्स दोनों जोड़ते हैं हम, और गोल्ड प्राइसेस में जिस तरीके का मूव आया था, ये स्पॉटलाइट वाला शेयर था, सुबह सुबह पिक हुआ था। अगर आपने इसको लिया होगा तो अच्छा पैसा बना होगा, 2% ऊपर है। और एक बार लेकर आइए आप कैनफिन होम्स, क्योंकि मैं बात कर रहा था कि बाकी के हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स पर नजर रखिए। कैनफिन होम्स में एक वो मूव आना शुरू हुआ है। अब देखते हैं ये डे हाई क्रॉस करता है या नहीं करता है। मानस, एक बार जरा चार्ट देखिए मुथूट और कैनफिन दोनों का, अगर कोई भी स्टॉक पसंद आ रहा है आपको तो। देखिए, मुथूट में तो एक क्लियर कट ब्रेकआउट है। स्टॉक ने 1910 का एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस ब्रीच किया है। मेरे ख्याल से यहाँ पर तो अभी भी आप करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। 1884 के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन ट्रेड लीजिए। जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 2000 के आसपास का होगा, तो मुथूट फाइनेंस पे खरीदारी करने की राय रहेगी। दूसरा आपने कैनफिन होम्स, चोला फाइनेंस बताया। कैनफिन होम्स तो देखिए, कैनफिन होम्स की जहां तक बात है, कैनफिन होम्स पे भी ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। 4 दिनों से हम हायर टॉप्स हायर बॉटम देख रहे हैं, लेकिन खरीदारी करने की राय मुथूट में रहेगी। कैनफिन होम्स में अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो वहां पर स्टॉप लॉस रिवाइज करके 844 कर लें। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए कैनफिन होम्स में भी एक मौका लॉन्ग है, तो होल्ड कीजिएगा। स्टॉप लॉस 844 का रखिएगा, और साथ ही साथ मुथूट में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम इनफैक्ट टॉप 2 काउंटर्स में शामिल है। 10 रुपए चल गए बात करते करते कैनफिन होम्स हर्षता। ये लेकिन पता क्या, ये पूरे ट्रेडिंग मूव्स हैं, मतलब आपने एक पीएनबी नहीं मिला तो बाकी स्टॉक पे फोकस कर लें। ये मतलब बेसिकली आई थिंक ट्रेडर समझते हैं इन मूव्स को, ये क्विक इन क्विक आउट वाले मूव्स होते हैं। अब देखते हैं ये मतलब मोमेंट। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।